Morning all of you. Today we will continue remaining part of chapter 3rd in science class 7th. Some plant fibers. इसमें ना हम कुछ plant fibers के बारे में बताया गया हुआ है. फर्स्ट है कॉटन. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या कभी आपने तेल के लैम्प के लिए बत्तियाँ बनाई हुई है? विक्स मीन्स होता है बत्तियाँ. वॉट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? आपने इन बत्तियों को बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया है? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फीलिंग मैट्रेसेस क्विट्स एंड और पिलो. ये जो कॉटन है ना मीन्स कपास या रुई है, इसका यूज़ हम तेल की बत्तियों के लिए तो करते हैं और साथ साथ हमारे रजाइयाँ गद्दे और पिलो में भी करते हैं. टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज. आपको एक रुई का टुकड़ा लेना है और उसका क्या करना है, उसको किनारे से खींचना है और फिर देखना है कि क्या होता है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. ये जो पतली पतली लड़ियाँ हैं ना, ये किससे बनी हुई है? कॉटन फाइबर से. वेयर डज़ द कॉटन वूल कम फ्रॉम? जो कॉटन वूल है या जो कपास है या रुई है, ये कहाँ से आती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स. इन्हें मैदान में उगाया जाता है. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. जो कॉटन की जो खेती है ना, उसके लिए जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? काली होती है और वार्म क्लाइमेट होता है. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप अपने कंट्री के कुछ स्टेट्स के नेम बता सकते हो जहाँ पे कॉटन उगाई जाती है? हाँ, बता सकते हैं. जैसे कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे कॉटन वूल की खेती की जाती है. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज़ ऑफ लेमन. जो कॉटन प्लांट का जो कॉटन बॉल है उसका साइज़ कितना होता है? वो इतना बड़ा होता है जितना कि एक लेमन. आफ्टर मैटरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. जब फसल बिल्कुल रेडी हो जाती है ना, तो ये जो कॉटन की जो बॉल्स है उनके जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? टूट कर खुल जाते हैं, जिससे कि जो कॉटन फाइबर्स है आप उसको देख सकते हो. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी पिकिंग? क्या आपने कपास चुने जाने के लिए तैयार खड़ी फसल को देखा हुआ है? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो. वो ऐसे लगती है जैसे कि किसी हिम से या बर्फ़ से ढकी हुई है. लुक एट दिस. ये कैसा लग रही है? जैसे ये जो फील्ड है ये बर्फ़ से ढकी हुई है. फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाय हैंड. जहाँ तक है इस कॉटन को पिक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हाथों का. हाथों से ही इसका यूज़ इनके बॉल्स को उठाने के लिए किया जाता है. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. जो फाइबर्स है उससे सीड्स को अलग करते हैं, तो वो किससे करते हैं? कॉम्बिंग के द्वारा. ये कर रहा है ना, कॉम्बिंग फाइबर को उसके सीड से अलग कर रहे हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गिनिंग. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. पारंपरिक तरीके से तो गिनिंग हाथ के द्वारा की जाती थी. दीज डेज मशीन्स आर यूज फॉर गिनिंग. लेकिन आजकल इसको करने के लिए मशीनों का यूज़ किया जाता है. सेकेंड हमारा नेचुरल फाइबर है जूट. जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. जो जूट फाइबर है वो हमें जूट प्लांट के स्टेम मीन्स तने से मिलता है. लुक एट दिस पिक्चर. ये रहा जूट प्लांट. इट इज़ कल्टिवेटिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन. इसकी जो खेती है वो कब की जाती है? बारिश के मौसम में. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. अगर हम भारत में बात करें तो जूट वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में इसकी खेती की जाती है या इसे उगाया जाता है. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लोरिंग स्टेज. जूट प्लांट की कटाई कब की जाती है? जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है. द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज. दीज स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड. तो क्या करते हैं, इसको थोड़े दिनों के लिए पानी में डुबो देते हैं, जिससे क्या होता है थोड़े दिनों के बाद जो उसका स्टेम है वो गल जाता है और जो उसका फाइबर है उसको हम हाथ से अलग कर लेते हैं.
To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How is it done? जितने भी फैब्रिक्स हैं ना, उनको सबसे पहले उनकी जो फाइबर्स है उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है? यार्न मीन्स धागों में. हाउ इज़ इट डन? कैसे किया जाता है? स्पिनिंग कॉटन यार्न. यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ. आप खुद भी कॉटन यार्न बना सकते हो. Activity 4. Hold some cotton wool in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out of cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? आपको क्या करना है? कॉटन लेना है और उसको ना थंब से थोड़ा सा बीच बीच में से दबाते जाना है और उसको घुमाना है और साथ में उसे ट्विस्टेड भी करना है. तो धीरे धीरे करोगे तो जब आप लगातार करते रहोगे तो क्या हो जाएगा? ये यार्न के फॉर्म में आ जाएगा. आर यू एबल टू मेक यार्न? क्या आपने यार्न बना लिया? दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड अ स्पिनिंग. फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? स्पिनिंग. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings fibers together to form a yarn. इस प्रोसेस में हमें क्या करना है? हमें रुई का एक पुंज लेना है और जिससे ना उसके रेशों को ऐंठते हैं, मीन्स उसे ट्विस्टेड करते हैं. ऐसा करने से क्या होता है? जो उसके फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं? वो पास पास आ जाते हैं और हमारा धागा बन जाता है. अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इन हैंड अ स्पेंडल. स्पिनिंग के लिए एक सिंपल डिवाइस का यूज़ किया जाता है जिसे स्पेंडल कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टकली, और इसे टकली भी कहा जाता है, कहते हैं. ये टकली की पिक्चर बनी हुई है. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज़ चरखा. एक और डिवाइस है जिसका यूज़ हम स्पिनिंग के लिए करते हैं और वो कौन सी है? चरखा. थैंक यू.